सत साहिब गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। यह तीनों अंग एक है, गत कुछ अगम अगाध। इस साखी पर विचार करने से पहले एक दो जरूरी बातें विचार करते हैं। वो ये है कि महाराज जी के अनमोल जो वचन है उनको जैसे हम पीछे लगातार चले आ रहे हैं, तो समझने के लिए कुछ ना कुछ हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। महापुरुषों के बताए अनमोल ज्ञान को समझने के हमें अपने आप को लायक बनाना होगा, तभी उनकी बातें समझ में आ सकती हैं। तो जैसे ऐसे समझो कि कोई पौड़ी है, छत पे चढ़ने के लिए कोई हमने सीढ़ी लगा रखी है, तो हम जब ऊपर को जाएंगे तो जो नीचे वाला स्टेप है वो पहला है और ऊपर वाला जो है वो लास्ट स्टेप होगा। अगर हम ऊपर से नीचे आए तो जो ऊपर वाला स्टेप है वो फर्स्ट होगा और जो नीचे वाला स्टेप है वो लास्ट होगा। जिस पौड़ी से हम ऊपर जा रहे हैं उसी से हम नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि परमात्मा को पाना है तो ऐसे ही स्टेप परमात्मा के भी है। तुम्हारी अवस्था के स्टेप ऐसे हैं कि परमात्मा तुम्हें कैसे मिलेगा। कहते हैं कि परमात्मा ऊपर मालिक रूप में है, परमात्मा रूप में है, साहिब रूप में है। और उससे नीचे जब आते हैं तो सतगुरु रूप में हो जाते हैं, और उससे नीचे जब आते हैं तो साधु संत के रूप में होते हैं। परमात्मा तो एक ही होता है, पर जो हमारी बुद्धि के लक्षण है, हम जब हमारी जो अवस्था है ज्ञान की उसके अनुसार अलग अलग हम एक बार ले रहे हैं। महाराज बता रहे हैं कि साधक के रूप में तीसरी अवस्था में हो जाते हैं। तो हमें कौन मिलता है आसानी से? साधु संत मिलते हैं। जैसे कोई हमारा जो साथी है वो सत्संग में जा रहा है और उसने हमसे बोला कि चलिए आप भी हमारे साथ सत्संग में चलिए। तो हम जब सत्संग में जाके आते हैं तो कोई हमें पूछता है कि कहाँ जाके आए, तो हम कहते हैं कि साधु संत महापुरुष आए थे, उनका सत्संग था, उसमें जाके आए हैं। पहली बार यही बोलेंगे। जब हम सत्संग में गए, महापुरुषों के वचन सुने, और अगर हमारा हृदय पत्थर नहीं है, अगर हमारे हृदय के अंदर वो उस परमात्मा की भक्ति विद्यमान है, परमात्मा का अंश हमारे अंदर मौजूद है और हम उसको पाना चाहते हैं, तो उनकी बातों का हमारे ऊपर असर होगा ही होगा। तो उन बातों का असर होगा, उनके बताए ज्ञान का, उनके सामने जो साथ में सत्संग हुआ उसका जब हमें फल मिलेगा, तो हो सकता है कि 4-5 बार जब हम जाएं तो उनसे नाम उपदेश लेके, भजन उपदेश लेके हम उन्हें अपना गुरु बना लें। फिर अगर कोई पूछे कि कहाँ जाके आए हो, तो हम कहते हैं कि हम गुरु जी का सत्संग था, वहां जाके आए। देखो, एक अवस्था तो दुनियावी थी, एक क्रॉस हो गई है। संत महापुरुष वही है, हमारी देखने की दृष्टि कैसे बदल रही है उसके हिसाब से महाराज बता रहे हैं कि पहले साधु संत थे, जब तुमने नाम ले लिया तो वो गुरुजी बन गए। और अगर तुमने उस नाम को सिमरन किया, ज्यादा से ज्यादा उसमें अमल किया, ध्यान किया, भक्ति की, और सतगुरु को साथ लेके अंदर की यात्रा करी, अपने गुरु को साथ लेके अंदर की जो यात्रा करता है, तो अंदर जो एक अवस्था आती है, जब ये पहले तो हमारे जो आंखों का रंग बदलेगा, फिर हो सकता हमें प्रकाश नजर आए, फिर ज्योति नजर आए, सूरज नजर आए, एक सूरज नजर आया, दो आया, 10 आए, और वहां पर फिर तुम्हें जो है तुम्हारे जो गुरु है वो भी नजर आ सकते हैं। तब जो है इस जो भजन साधना करने वाला साधक है उसको महसूस हो जाता है कि ये जिनको मैं साधारण
साधु संत मान रहा था, जिनको मैं गुरु मान रहा था, ये गुरु नहीं है, ये तो सतगुरु है। और थोड़ा सा और अभ्यास करता है और थोड़ा सा और गहराइयों में जाता है तो वो देखता है कि ये सतगुरु भी नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है और हर कण में यही विद्यमान है। तो तब वो आके दंडवत करता है और तब वो सतगुरु भी नहीं कहता, वो कहता ये तो मेरे मालिक हैं, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है, मेरे साहिब है। और ये जो है अवस्था है, इस इंसान की अवस्था है। जैसे जैसे वो उस अवस्था को पार करेगा, जैसे जैसे वो ध्यान करेगा, भजन सिमरन करता जाएगा, गहराई में उतरता जाएगा, तो वैसे 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 उसमें वो परमात्मा की जो ज्योति है वो अपार रूप धारण करेगी और उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। दूसरे शब्दों में कुछ पंथी हैं अलग अलग मतों के, वो कहते हैं कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में ताको काल न खाए। ये महाराज कबीर साहब जी की वाणी का उदाहरण लेके वो काफी खंडन मंडन करते हैं। तो इसी महाराज गरीबदास जी की वाणी को अगर हम आगे जाएंगे, विस्तार से समझेंगे, तो उनमें इन सभी बातों का रहस्य है कि जब तक जाप है, हमने गुरुजी ने कोई मंत्र दिया, हम उसका जाप कर रहे हैं, तो वो जाप है। जब उसमें गहराई आएगी तो वो जप्पा तक पहुंचेगा। मरने का भाव ये नहीं है, मरेगा तो तभी ना जब कुछ जन्म होगा। जब हम सिमरन करेंगे किसी मंत्र का, तभी हम दूसरी अवस्था में जाएंगे ना। और जब दूसरी अवस्था में जाएंगे तो पहली अवस्था को पार करके जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई किसी को कितना मर्जी भरमाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये जो है अपने ध्यान की, अपने भक्ति की जो गहराइयां हैं, वो सिमरन करते करते आएगी, एक दिन में नहीं आने वाली है। तो ऐसे समझो, जब तक हमने जाप किया तब तक गुरु जी है। जब हम अजप्पा जापती की अवस्था तक पहुंचते हैं, तब जो है हम जो अंदर अपने गुरु को देखते हैं, तो वो अजप्पा जाप में आ जाता है और सतगुरु रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद में अनेक धुनें जो सुनाई देती है, उसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है, निशब्द की अवस्था आती है, तो उसमें जो है हमें हमारे जो गुरु है वो साक्षात परमात्मा का रूप में ही नजर आने लग जाते हैं, जब हम सतलोक में देखते हैं। तो ये तीनों की अलग अलग अवस्था है। महाराज ने इस पर विस्तार से आगे भी बोला है, तो वहां पर भी विस्तार से आगे चर्चा हम करेंगे। महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, यह तीनों अंग एक है, गत कुछ अगम अगाध। कि वो मालिक ही सतगुरु बना, वो मालिक ही सतगुरु से साध संत बना, और ये तीनों अंग एक ही है। हमारी बुद्धि और हमारी समझ में इनमें फर्क है, बाकी वो मालक कुल मालक एक ही है। गत कुछ अगम अगाध, उसकी महिमा को कोई क्या जान सकता है, उसके स्वरूपों को, उसकी लीलाओं को कोई इंसान क्या समझ सकता है, समझ से परे की बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो सतगुरु का रूप धारण करने वाला वही है, वही साधु संत का रूप धारण करने वाला है, वही कुल मालिक है। सभी रूप उसके ही हैं, तीनों रूप जो है उसी मालिक के ही हैं, उस मालिक के अलावा किसी के रूप नहीं हो सकते। फिर महाराज जी फरमा रहे हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग, खेले आद और अंत। की जो है वो मालिक है, वो ऊपर से हमारे इस मृत मंडल में जीवों को उतारने के लिए आता है। जो 84 में जीव भटक रहे हैं उनको निकालने के लिए आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग समय में आते हैं,
और जब भी यह जीव हृदय से, सच्चे हृदय से अपने सतगुरु को याद करता है, सतगुरु को पुकारता है, तब वो मालक आता ही आता है। कहते हैं धर धर बेख विशाल अंग, खेले आद और अंत। वो मालक, वो साहिब बार बार अनेकों रूपों में आता है। आद से सृष्टि जब तभी से वो मालक आ रहा है, अलग अलग रूपों में, और अंत तक आता ही रहेगा। जब जीव उसको सच्चे हृदय से पुकारेगा तो वो मालक आएगा ही आएगा। ऐसा सतगुरु मेरा दयालु है, कृपालु है। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भरम मेठी आवागमन निवार। कि ऐसा वो सतगुरु है, उस ऐसे सतगुरु जो आद से अंत तक आता है, ऐसे सतगुरु की खोज करके ऐसे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए जो बेग उतारे पार, जो 84 का भयंकर भव सागर है, उससे तुम्हें दूसरी ओर ले जाए, 84 के भव सागर को पार करा दे। ऐसे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। और ऐसा सतगुरु कुल मालक आप ही होता है, कोई दूसरा नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं 84 भरम मेट ही आवागमन निवार। जो इंसान 84 के आवागमन में है, जो 84 में अलग अलग दुनिया में भटक रहा है, कभी कुत्ता बिल्ली गधा, कभी पेड़ पौधे बन रहा है, और जो इस आवागमन से छुटकारा केवल और केवल सतगुरु ही दिला सकते हैं। तो इसीलिए वो सतगुरु कुल मालिक हमारे बीच हम जैसा बन के आए, तो उसकी शरण में लेकर हमें उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी ये 84 खत्म हो जाए। फिर महाराज कहते हैं गरीब अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख है, साहिब से परिचय नहीं गाँव बनावे साख। महाराज ने यहाँ पर जो दुनियावी गुरु है, जो पूर्ण गुरु नहीं है, उनके विषय में बोला। अंधे, अंधे शारीरिक तौर से अंधा नहीं बोला है महाराज ने यहाँ पे, किसी को शारीरिक रूप से अंधे का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। अंधा कौन है? जिसको वो पूर्ण मालिक, वो पूर्ण सतगुरु हर एक कण में नजर नहीं आता, वो अंधा है। जिसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं है, जिसको हर एक में अपना मालक नजर नहीं आ सकता, जिसको हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते, वो अंधा है। शारीरिक तौर से नहीं, शारीरिक तौर से उसकी आंखें हो सकती है, पर ज्ञान की दृष्टि जिसके नहीं है, वो अंधा है। गूंगा कौन है? गूंगा वह है जो उस मालिक की महिमा नहीं गा सकता, वो गूंगा है। वो बोल नहीं सकता जो मालिक की महिमा, वो गूंगा है। जो अपने ही बखान कर रहा है, जो दुनियावी जो है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कोई महिमा मंडन कर रहा है, पर वो सतगुरु का रहस्य नहीं बता रहा, तो वो फिर गूंगा है। फिर महाराज कहते हैं लंगड़ा है। लंगड़ा कौन है? जिसके मतलब दोनों कदम ना हो। तो जिसने संन्यास ले लिया, भक्ति मार्ग पे गुरु पद पे विराजमान हो गया, परंतु वो आप जो है उस साधना नहीं करता, आप उस मार्ग पे नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को भरमाने के लिए वो वक्ता बन गया। तो महाराज कहते हैं उसके अंदर, हृदय के अंदर पहली बार तड़फ थी उस मालक से मिलने के लिए, इसलिए तो उसने घर त्याग के इस रास्ते पे चला। परंतु आगे वो कर नहीं रहा, तो उसकी दोनों टांगे नहीं है। नहीं तो वो अगर आप भी साधना करता, आप भी तरता और दूसरों भी एक रास्ता बताता, तो दूसरे भी पार हो जाते। इसलिए महाराज ने कहा है गरीब अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख। लोभी, जो लोभ है, वो दुनियावी लोभ करते हैं, शिष्यों से धन की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो जगह बनानी, अलग अलग बड़े बड़े आश्रम बनाने,
इसी कार्य में जो लगा रहा है, जो अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है इस दुनियावी में, वो लोभी है। लोभ करना था तो उस मालिक के ध्यान का, उस मालिक के सिमरन का करना था, और जो ऐसा नहीं कर रहा वो दुनियावी लोभ में फंस गया। महाराज कहते हैं ऐसे तो बेअंत है इस संसार में, गुरु के रूप में गुरु का आवरण लेके तो बहुत सारे जीव आते हैं, पर साहिब से परिचय नहीं। अगर बात यही है कि वो उस साहिब से, उस मालिक से पूर्ण परिचित नहीं हुए। अगर पूर्ण परिचित हो जाते तो उनको आपका भी उद्धार होता और उनके साथ वालों का भी होता। ऐसे ही दुनियावी जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए वो कुछ लाइनें, कुछ रचन रचते हैं और लोगों के अंदर वो सुना के महिमा के पात्र बनते हैं। इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भव सागर में डूबते पार लगावे सोए। महाराज गरीबदास जी एक जगह लिखते हैं, गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, कि वो शब्द स्वरूपी जो है वो मेरे सतगुरु बंदी छोड़ है, वो ऊपर से जिंदा रूप में, अलग अलग रूप में हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे सतगुरु का चिंतन करेगा, जो मनन करेगा, ऐसे सतगुरु का ध्यान करेगा, तो वो ही भव सागर में डूबने से बच सकता है, और कोई भी नहीं बचने वाला।